हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये चार पेयर दे रखे हैं बच्चों, वो पेयर छांटना है जहां पर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास होंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे पहले। ओके बच्चों, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के क्या करेंगे, देखो एक मोल में कितने आपके पास में मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल में होंगे आपके पास में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल मॉलिक्यूल्स बच्चों। ओके बच्चों, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ओके बच्चों, ये होंगे आपके पास में। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ गए तो बच्चों मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो जहां जहां आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आते जाएंगे वो आपका आंसर होता जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले ये वेट में बात कर रहा है, तो वेट के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन वेट अपॉन मोलर मास बच्चों। ओके, तो पहला है आपके पास में 2 ग्राम ऑफ O2 एंड 4 ग्राम SO2। ये है बच्चों आपके पास में मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ओके, तो SO2 का कितना हो जाएगा बच्चों, सल्फर का 32 ग्राम पर मोल, और 2 ऑक्सीजन का मिला के कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स O2 के कितने आ रहे हैं बच्चों, ये आ जाएंगे बच्चों 2 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। ओके, ये आ जाएंगे आपके पास में 1/16 मोल। और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने आ जाएंगे बच्चों, SO2 का गिवन वेट है 4 ग्राम बच्चों, और मोलर मास कितना है 64 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/16 मोल, मतलब इन दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ओके, फिर अगर हम दूसरा वाला करें बच्चों, तो आपके पास में है 2 ग्राम CO2 और साथ में है 2 ग्राम N2O। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो मोलर मास CO2 का कितना होगा बच्चों, दो एक कार्बन है, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, और 2 ऑक्सीजन का मिला के 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास N2O का कितना आएगा बच्चों, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, तो ये भी आपका 44 ग्राम पर मोल आ रहा है बच्चों। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 के कितने हो जाएंगे, गिवन वेट है 2 ग्राम बच्चों, मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 1/22 मोल। ओके, अब देखो यहाँ पर भी आपके पास में कितने आएंगे बच्चों, 1/22 मोल ही आएंगे बच्चों। कितने आएंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, क्योंकि गिवन वेट और मोलर मास दोनों का इक्वल है बच्चों। ओके, आप लिख लो, कोई बात नहीं बच्चों, तो आ जाएगा आपका 1/22 मोल। ओके बच्चों, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट को समझते हैं बच्चों थोड़ा सा। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या दे रखा है बच्चों, 224 मिलीलीटर आपको O2 दे रखी है STP पर, और 448 मिलीलीटर हीलियम दे रखी है आपको 0.5 ATM एंड 273 केल्विन। STP का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है बच्चों। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है बच्चों आपका 1 ATM। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम दोनों गैसेस को क्या मान के चलेंगे, आइडियल मान के चलेंगे, और आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन विच इज PV इक्वल टू nRT। अब हम यहाँ से इस हिसाब से यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों। देखो P क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। R की वैल्यू होगी बच्चों 0.0821 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ओके बच्चों, तो हम पहले O2 के लिए कर रहे हैं बच्चों, किसके लिए, फॉर O2। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि O2 STP पर है तो प्रेशर 1 ATM बच्चों। वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी है बच्चों, 224 मिलीलीटर है बच्चों, और 1 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/1000 लीटर बच्चों। तो ये कितनी बन जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 0.224 लीटर, और ये हो जाएगी बच्चों आपकी 0.22 नहीं 2 हाँ 0.224। ओके बच्चों, और ये हो जाएगी 0.448 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये 1 ATM इंटू 0.224 लीटर अपॉन ये क्या आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर नीचे R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 273 केल्विन, ये आ जाएगा बच्चों। तो केल्विन से केल्विन गया, ATM से ATM गया बच्चों। ओके, लीटर से लीटर गया, मोल बचेगा लास्ट में, तो ये हो जाएगा 0.224 अपॉन 22.4 मोल। ओके बच्चों, क्या बचेगा, ये बचेगा बच्चों। तो इसको सोल्व कर लो बच्चों, पॉइंट नीचे से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10, ऊपर से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000 बच्चों। ये घट गया बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 0.01 मोल आ गया बच्चों इसका। तो
अब अगर हम वही बात किसके लिए करें, अगर हीलियम के लिए करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या हो जाएंगे, देखो क्या करा है, अमाउंट तो डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दी, प्रेशर हाफ कर दिया, क्या आपके न्यूमरेटर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बच्चों। ओके, ये आपका 0.5 एटीएम है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं बच्चों, लास्ट में मोल ही आएगा बच्चों। ओके, मल्टीप्लाई करो 0.448 से, और नीचे वाला तो वही है बच्चों, 22.4 ही रहेगा बच्चों मोल में। ओके बच्चों, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 0.01 मोल ही आएगा बच्चों। ओके, तो दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो मोलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी हमारा आंसर होगा बच्चों। ओके, क्या होगा, ये भी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास में 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम ओजोन है बच्चों। ओके, 2 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है 2 ग्राम ऑफ O2, और ओजोन क्या होता है बच्चों, O3। तो 2 ग्राम O2 के लिए आप देख चुके हो बच्चों, आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बच्चों, 1/16 मोल। ओके, अब मोलर मास O3 का कितना हो जाएगा बच्चों, O3 का मोलर मास आपके पास में आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स O3 के कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपके 2 ग्राम/48 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/24 मोल। तो यहाँ पर तो डिफरेंट है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे। ये हमारा आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।